तो दोस्तों आज मैं आपको जापान के एक ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूं जिसने जापान के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। क्योंकि जब ये केस जापान के लोगों के सामने और पूरे न्यूज़ के थ्रू पूरे वर्ल्ड में जब फैल चुकी थी तो लोग इतने ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि पूछो ही मत। और इस केस में जो विक्टिम थी वो 10th क्लास में पढ़ाई करती थी और उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकतें हुई थी जिसे सुनने के बाद हर कोई शौक में था। तो आखिर उस 10वीं क्लास के स्टूडेंट के साथ ऐसी कौन सी घिनौनी हरकतें हुई थी जिससे पूरा जापान शौक में था। तो चलो इस केस को समझने के लिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है जापान की राजधानी टोक्यो की, जहां पर एक स्कूल था जिसमें एक जुंको फारुता नाम की लड़की 10th क्लास में पढ़ाई करती थी। वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी एंड स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस थी और वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी ताकि वो अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। एंड उसी के स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम था मियानो, जो कि मन ही मन जुंको फारुता से प्यार करता था। और एक तरफ जो अपनी जुंको फारुता थी वो स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस थी और दूसरी तरफ था अपना मियानो, जो कि स्कूल में फेमस तो था बट वो गलत कामों के लिए फेमस था क्योंकि वो वहाँ की एक लोकल गैंग याकुदा गैंग से जुड़ा हुआ था जो कि गलत काम किया करती थी। और स्कूल के बहुत सारे लड़के और लड़कियां मियानो से डरा करते थे क्योंकि वो याकुदा गैंग का मेंबर हुआ करता था। मियानो जो कि जुंको फारुता से मन ही मन प्यार करता था तो वो एक दिन जुंको फारुता को प्रपोज कर देता है, मगर जो जुंको फारुता रहती है वो मियानो को मना कर देती है क्योंकि जुंको फारुता को भी ये बात पता थी कि मियानो याकुदा गैंग से जुड़ा हुआ है और वो गलत काम करता है। तो वो मियानो को रिजेक्ट कर देती है। जुंको फारुता का ये रिजेक्शन मियानो सहन नहीं कर पाता और वो एक प्लान बनाता है। तो असली कहानी की शुरुआत होती है 25 नवंबर 1988 से। शाम का वक्त था, तकरीबन 8 बज चुके थे और जो जुंको फारुता थी वो पार्ट टाइम वर्क करके अपने घर जा रही होती है और उसके ही पीछे मियानो और उसके लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। मियानो के 3 दोस्त थे और मियानो एक, ये लोग 4 लोग थे जो कि जुंको फारुता का चुपके से पीछा कर रहे होते हैं। अब जैसे ही मियानो जुंको फारुता को देखता है तो अपने तीनों दोस्तों को बोलता है कि तुम जाओ और जुंको फारुता को परेशान करना और मैं आके वहां उसे बचा लूंगा ताकि जुंको फारुता मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी और मैं उसकी नज़रों में अच्छा बन सकूं। अब जो मियानो के 3 दोस्त रहते हैं वो जुंको फारुता का पीछा करते हैं और जो कि जुंको फारुता साइकिल से अपने घर जा रही होती है तो जो मियानो के दोस्त रहते हैं उसकी साइकिल को लात मार देते हैं जिससे जुंको फारुता वहीं गिर जाती है। और पीछे से आता है मियानो जो कि जुंको फारुता की मदद करता है और तीनों लड़कों को वहां से भगा देता है। और वहीं पर जुंको फारुता की नज़रों में मियानो की एक अच्छी इमेज सेट हो जाती है। अब मियानो यहाँ पर जुंको फारुता से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ ताकि तुम्हें रास्ते में कोई भी परेशान ना कर सके। तो जो जुंको फारुता रहती है वो मियानो को हाँ कर देती है और कहती है कि ठीक है, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो। अब जुंको फारुता और मियानो कुछ देर तक चलते हैं और थोड़ी देर बाद मियानो जुंको फारुता से कहता है कि मुझे सामने के घर में काम है तो मैं 1 मिनट में अंदर से आता हूँ, तो क्या तुम थोड़ी देर मेरा वेट कर सकती हो। तो फारुता रहती वो हाँ बोल देती है। अब जैसे ही मियानो उस सामने वाले घर में जाता है पीछे से उसके जो 3 दोस्त आते हैं और जुंको फारुता को किडनैप कर लेते हैं। यहाँ पर जुंको फारुता को ये बात पता नहीं थी कि ये सब मियानो का ही प्लान था। अब जो मियानो के 3 दोस्त रहते हैं वो जुंको फारुता को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक घर में बंद करके रखते हैं और वहां पर फिर मियानो आता है। तो यहाँ पर जुंको फारुता को भी ये बात पता चल जाती कि ये सब मियानो का प्लान था। अब यहाँ पर जो जुंको फारुता रहती है वो मियानो और उसके तीनों दोस्तों से रिक्वेस्ट करती कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज़। तो मगर ये लोग चारों लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसके साथ दरिंदगी भरी हरकतें करते हैं। अब उस रात मियानो और उसके तीनों दोस्त जुंको फारुता के साथ बारी बारी से रेप करते हैं। अब रात भर जुंको फारुता के साथ गलत काम करने के बाद अगले दिन जुंको फारुता को ये लोग उन्हीं में जो 4 लड़के थे उन्हीं में से एक लड़का था मिंटो के घर ले जाते हैं, जिसके घर के नीचे में एक बेसमेंट बना हुआ था। तो वहां पर ये लोग जुंको फारुता को ले जाकर बांध देते हैं और अगले दिन फिर ये चारों मिलकर जुंको फारुता के साथ बारी बारी से गलत काम करते हैं। अब गलत काम करने के बावजूद भी इन चारों लोगों का मन नहीं भरा था और ये लोग जुंको फारुता के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो मैं इस वीडियो में अभी बता नहीं सकता। अब 2 दिन बीत जाने के बाद जुंको फारुता की जो फैमिली रहती है वो परेशान हो जाती है और वो लोग फारुता को ढूंढने लगते हैं और जुंको फारुता के पेरेंट्स पुलिस में जुंको फारुता की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिससे पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि जुंको फारुता मिसिंग है।
और ये बात जब म्यानो को पता चलती है कि जुंको फारुता के पेरेंट्स ने रिपोर्ट लिखा दी है पुलिस स्टेशन में, तो वो जुंको फारुता को ब्लैकमेल करता है और बोलता है कि तुम अपने घर कॉल करके बता दो कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हो। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हारी छोटी बहन के साथ भी वही करूंगा जो तुम्हारे साथ कर चुका हूं। तो ये बात सुनकर जुंको फारुता डर जाती है और वो अपने घर वालों को कॉल करके ये बात बताती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और रिपोर्ट वापस ले लीजिए। अब ये सब सुनने के बाद जुंको फारुता की जो फैमिली रहती है वो रिपोर्ट वापस ले लेती है। अब 5-6 दिन बीत जाने के बाद जो जुंको फारुता की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि ये लोग इसे खाने में कॉकरोचेस दिया करते थे और पीने के लिए पानी नहीं बल्कि पेशाब दिया करते थे, जिससे जुंको फारुता की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और हर रात जुंको फारुता के साथ गलत काम किया करते थे, जिससे जुंको फारुता की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी और वो चलने लायक भी नहीं थी। ऐसे ही 10-15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जो म्यानो रहता है वो जुंको फारुता से कहता है कि तुम्हें इस बेसमेंट से ऊपर किचन में जाना है और हमारे लिए पानी लेकर आना है, मगर शर्त यह है कि तुम्हें बिना कपड़े के ही जाना होगा। अब यहाँ पर जुंको फारुता म्यानो से रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ मुझे कपड़े दे दो, मैं ऐसे बिना कपड़े के ऊपर नहीं जा सकती, अगर किसी ने मुझे देख लिया बिना कपड़ों के तो फिर दिक्कत हो सकती है। मगर जो म्यानो रहता है वो जुंको फारुता को बोलता है कि तुम्हें बिना कपड़ों के ही ऊपर जाना होगा, हमारे लिए पानी लाना होगा। अब जैसे तैसे करके जुंको फारुता हिम्मत करके बेसमेंट से ऊपर किचन में जाती है और पानी भर ही रही होती है कि उस किचन में एक नौकर आ जाता है जो कि उसी घर में काम किया करता था, मगर उसे बेसमेंट के बारे में नहीं पता था। और जैसे ही वो जुंको फारुता को देखता है वो समझ जाता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ था। जो जुंको फारुता रहती है उस नौकर से हेल्प मांगती है और उसको बताती है कि आप मेरी मदद कीजिए। अब जो जुंको फारुता रहती है वो नीचे पानी लेकर चले जाती है और जो नौकर रहता है वो वहाँ के जो मालिक के पास जाता है जो कि मिंटो के फादर थे, जिसके घर में जुंको फारुता बेसमेंट में कैद थी। अब जो नौकर रहता है वो मिंटो के फादर के पास जाता है और पूरी इंसिडेंट बताता है, जिस पर जो मिंटो के फादर रहते हैं वो कुछ रिएक्ट नहीं करते और जो मिंटो के फादर रहते हैं उस नौकर से कहते हैं कि ये बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मिंटो के फादर को डर था पुलिस के बात बता दी तो जो म्यानो जो कि याकुजा गैंग से जुड़ा हुआ है वो हमारी फैमिली और हमारे बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ये बात वो यहीं पर दबा देते हैं। अब धीरे धीरे करके ऐसे दिन बीतते जाते हैं और यहाँ पर जो दरिंदगी की हद है ये लोग बहुत ज़्यादा पार कर देते हैं और जुंको फारुता के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि पूछो ही मत। ये लोग जुंको फारुता को बिना कपड़े के रखा करते थे और ठंडी में जुंको फारुता को बहुत दिक्कत होती थी और कभी कभी ये लोग जुंको फारुता को पंचिंग बैग बनाकर उसका इस्तेमाल किया करते थे बॉक्सिंग के लिए, और कभी कभी ये लोग तो उसके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें घुसा देते थे जिसे इस वीडियो में मैं बता नहीं सकता। अब ये लोग धीरे धीरे करके दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुके थे, मगर एक दिन ऐसा आता है जब जुंको फारुता को वहां से बचने की एक किरण नजर आती है। तो एक दिन जब ये लोग रात में जुंको फारुता के साथ गलत काम करने के बाद अपने अपने घर जा रहे होते हैं तो उनमें से एक लड़के का वहां पर मोबाइल छूट जाता है और जुंको फारुता को जब वो मोबाइल मिलता है तो जैसे तैसे हिम्मत करके उस मोबाइल पे इमरजेंसी कॉल करती है और इमरजेंसी कॉल लग भी जाता है और पुलिस वाले दूसरी तरफ से कॉल उठा लेते हैं। मगर उतने में ही जिस लड़के का वो मोबाइल छूटा हुआ था वो ऊपर से नीचे आ जाता है बेसमेंट में और जुंको फारुता से उस मोबाइल को छीन लेता है और उसके बाद जुंको फारुता को बहुत ज़्यादा ये लोग मारते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले उस घर पर आते हैं तो वहाँ पर जो मिंटो के फादर रहते हैं वो बताते हैं कि हमारे लड़के ने शायद गलती से ही कॉल कर दिया था, और यहीं पर पुलिस वाले के सामने ये बात दब जाती है और पुलिस वालों की बात पता नहीं चलती। अब इतना सब हो जाने के बाद ये लोग जुंको फारुता पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरे 44 दिन बीत चुके थे और न्यू ईयर भी आ चुका था। न्यू ईयर का टाइम था 4 जनवरी 1989। मियानो और उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे और वो लोग उस दिन जुंको फारुता के साथ फिर से गलत काम करते हैं एंड जुंको फारुता के साथ एक गेम खेलते हैं और उसके सामने शर्त रखते हैं कि अगर तुम इस गेम में जीत जाओगी तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। अब ये लोग जुंको फारुता के साथ गेम खेलते हैं और लकीली जुंको फारुता ये गेम जीत जाती है और बोलते हैं कि अब मैं ये गेम जीत चुकी हूँ तो तुम मुझे छोड़ दो। इस पर मियानो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है
और जुंको फारुता को मारने लगता है और उसके हाथ पैर फिर से बांध देता है और उसके हर एक बॉडी पार्ट्स में पेट्रोल डालने लगता है और उसके हर बॉडी पार्ट्स को थोड़ी थोड़ी देर में जलाने लगता है। और ऐसा करते करते ये पता ही नहीं चलता कि उसकी पूरी बॉडी में आग लग चुकी है और धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। और 4 जनवरी 1989 44 दिन बीत चुके थे और जुंको फारुता का ये लास्ट दिन था और उसने जो 44 दिन बिताए वो नर्क से भी बहुत ही ज्यादा बदतर और घिनौने दिन थे। अब 4 जनवरी की रात को जुंको फारुता मर जाती है। अब ये लोग एक प्लास्टिक की टंकी लाते हैं जिसमें जुंको फारुता की बॉडी को डालते हैं एंड उसके ऊपर से सीमेंट डाल देते हैं और जब सीमेंट सूख जाता है प्लास्टिक की जो टंकी रहती है उसे पास के एक जंगल में फेंक देते हैं। अब जुंको फारुता के मरने के 10-15 दिन बाद पुलिस वालों के पास एक कंप्लेंट आती है जिसमें एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट होती है और जो पुलिस वाले रहते हैं शक के तौर पर म्यानो और उसके कुछ दोस्तों को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और जो पुलिस वाले के पास जो कंप्लेंट आई थी वो किसी दूसरी ही लड़की की थी। और जब पुलिस वाले अंधेरे पे तीर मारते हैं और म्यानो से पूछते हैं कि बता तुमने उस लड़की को कहाँ पर छुपाया है, तो म्यानो को तो लगता है कि ये लोग शायद जुंको फारुता की बात कर रहे हैं, मगर जो पुलिस वाले रहते हैं वो तो म्यानो से किसी दूसरी ही लड़की के बारे में पूछ रहे थे और जो म्यानो रहता है वो कुछ अलग ही बात सोच रहा होता है। और जब म्यानो पुलिस वाले को पास के जंगल में ले जाता है और बताता है कि हमने उसकी बॉडी को वहां पर फेंक दिया है। अब जैसे ही पुलिस वाले उस जंगल में जाते हैं तो वो लोग एक प्लास्टिक का जो ड्रम रहता है उन्हें वहां मिलता है जिसपे सीमेंट भरा था और सीमेंट के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी थी। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये तो जुंको फारुता नाम की एक लड़की की डेड बॉडी है और इस तरह इस केस का खुलासा होता है। और जो पुलिस वाले रहते हैं वो किसी और ही लड़की की तलाश कर रहे होते हैं, मगर इसके साथ साथ उन्हें जुंको फारुता के केस के बारे में भी पता चल जाता है और उन्हें ये बात पता चलती है कि म्यानो और उसके दोस्तों ने जुंको फारुता नाम की लड़की के साथ गलत किया और उसके साथ इतनी दरिंदगी भरी हरकत की। और जब ये केस न्यूज के थ्रू पूरे जापान की राजधानी टोक्यो में फैल जाती है तो पूरे वहां के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि ये केस कुछ इस प्रकार का था कि पूछो ही मत। क्योंकि ये जो केस था जापान की हिस्ट्री में सबसे शर्मनाक केस था। चारों लोग पकड़ में आते हैं तो इन्हें कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो किसी को 12 साल की सजा होती है, किसी को 15 साल की। और जब लोगों को ये बात पता चलती है कि इतना गलत काम करने के बाद भी इन लोगों को बहुत ही कम साल की सजा मिल रही है तो पब्लिक के प्रेशर में आकर वहां की जो कोर्ट है ये डिसाइड करती है कि इन लोगों की सजा बढ़ा दी जाएगी और इनकी सजा किसी की 25 साल कर दी जाती है और बाकियों की 20 साल। और जब पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जुंको फारुता के साथ उन 44 दिनों में 100 अलग अलग लोगों ने किया था। तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।